दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक पिछले 2 दिन से ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आ रहा है 100 की तरफ। क्या ये 100 से नीचे जाने वाला है या फिर यहाँ पे एक तरह से खरीदारी का मौका बन रहा है, क्योंकि स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ चुका है। सरकार ने ओएफएस लाया था 66 की प्राइस से और उसके बाद में देखें तो स्टॉक लगातार दौड़ा है। अब जैसे कि यहाँ पे सरकार ने बहुत सारी संभावना अपनी तलाशी है। सरकार एक तरह से देखें तो बहुत बड़ी योजना लेकर आई है सोलर रूफटॉप की, जिसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने, और ये कंपनी सोलर प्रोजेक्ट बहुत सारे कर रही है इस समय। तो क्या इसका फ़ायदा होगा? दूसरी एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है, मजबूत है और लगातार अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या फिर अभी वेट करें, डिप में खरीदारी का मौका तलाशें? सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,186 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 454 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली है। तो कल की गिरावट के बाद बाजार आज फिर से संभल गया, 0.63% की शानदार तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी अच्छी तेजी थी, 38,721 के स्तर पे 240 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.62% की तेजी हमने निफ्टी एनर्जी में भी देखी। अब ये जो तेजी बनी, इसके पीछे आज सबसे जो बड़ी बात है कि एफआई भी बाजार में खरीदार बने हुए डीआई के साथ साथ। आज एफआई की बात करो, आज उन्होंने 16,944 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 16,851 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो ये जो खरीदारी का आंकड़ा निकल गया वो काफ़ी कम है, मात्र 92 करोड़ का पॉजिटिव आंकड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फिलहाल खरीदारी दिख रही है, ये आंकड़ा निगेटिव नहीं है और ये तीसरी बार हो रहा है। आप देखें तो 1 फरवरी को काफ़ी बड़ी बिकवाली की थी, करीब 1889 करोड़ की, लेकिन उसके बाद में 2 फरवरी से लगातार खरीदारी हो रही है। वैसे अभी भी फिलहाल इस महीने आंकड़ा निगेटिव है 1197 करोड़, लेकिन आशा जगी है कि जिस तरह से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बिकवाली नहीं करे बल्कि खरीदारी करे तो वो बाजार में फिर से खरीदारी शुरू कर सकते हैं। आज डीआई ने बाजार को काफ़ी अच्छा संभाला है। आज 13,822 करोड़ का उनका नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है, सामने 12,725 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 1,096 करोड़ पॉजिटिव है और इस महीने में करीब 3,243 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है। खाली कल उन्होंने लगभग 1188 करोड़ की बिकवाली की थी। अब यहाँ पे एनएचपीसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 107 पर और कल की क्लोजिंग 103 के आसपास थी। कल भी काफ़ी शानदार तेजी बनी, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब आज देखिए तो स्टॉक ने इंट्राडे में 109 का हाई भी बनाया, लेकिन फिर ऊपर के लेवल से देखें तो दबाव देखने को मिला और 100 का लो बना। सबसे अच्छी बात रही कि 3 डिजिट इसको नहीं तोड़ा और इस वजह से एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है। अंत में क्लोजिंग 101 के आसपास थी, जहाँ पे 1.83% की गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल दिख रही है यहाँ पे। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो, 100 इंट्राडे का लो लेकिन हाई 109 का, तो आज भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और 52 वीक का लो 37 है, लेकिन जो हाई है 115 है जो कल इसने बनाया था। 115 से स्टॉक नीचे आया 103 पर और आज 109 से 101 के आसपास आया। तो 2 दिन से दबाव दिखाई दे रहा है, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी भी हो रही है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 14 के, लेकिन हाई 115 की जो इसने कल बनाई है। तो बिल्कुल काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। बहुत जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर शुरू होगी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 31 जनवरी को स्टॉक 90.95 के आसपास था, जहाँ पे 3.8% की तेजी बनी। 1 फरवरी की बात करूँ 91.40 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.5% की फिर से तेजी बनी और 2 फरवरी को स्टॉक ने कमाल कर दिया। स्टॉक 100 पे पहुंच गया 10.1% की बम्पर तेजी के साथ में। 5 फरवरी को स्टॉक 103 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 3% की तेजी थी और 6 फरवरी को स्टॉक 101 के आसपास, जहाँ पे 2.3% की गिरावट हुई। तो 115 से स्टॉक नीचे आया था कल, आप देख ही सकते हो। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 सालों में इसने 457% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें तो 325% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है और पिछले 2 सालों में 238% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें 146% का शानदार रिटर्न दिया है और 6 मंथ के हिसाब से 104% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन जिसने भी 3 महीने पहले निवेश किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, करीब 101% का बम्पर रिटर्न मिला है। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो देख सकते हो यहाँ पे आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के देख सकते हो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया पिछले 3 महीनों में और 1 मंथ के हिसाब से भी 40% स्टॉक दौड़ चुका है। 1 वीक के हिसाब से 16% की तेजी है। कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुका है। ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी थी। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पर इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी
1 वीक पहले 36 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 67 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है, 18 करोड़ डिलीवरी बेस काम होता है और आज भी 28 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है करीब 4 गीगावाट के टेंडर्स लाए जाएंगे ऑफशोर विंड के, और इसके लिए 1 गीगावाट की ऑलरेडी टेंडर जारी कर दी गई है हमारे बजट के ऐलान के बाद ही। तो तमिलनाडु में 4 गीगावाट के टेंडर जारी किए जाएंगे ऑफशोर विंड के, जिसमें 1 गीगावाट से शुरुआत कर दी गई है और इसके लिए ग्लोबल टेंडर मंगाए जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि एनएचपीसी भी ऑलरेडी विंड एनर्जी सेक्टर में सक्रिय है, वो विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट करिए और ये सरकारी कंपनी है, इसको मौका मिल सकता है ये 1 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है उसको पाने का। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आने वाले इसमें, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है और सरकार ऐसे ही ऑफशोर विंड के बहुत सारे टेंडर और जारी करने जा रही है। तमिलनाडु के बाद में गुजरात में भी सरकार ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट लेके आने वाली है और ऐसे टेंडर में यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में एक बड़ा जो मौका है इसके लिए वो तो है सोलर रूफटॉप का, जहाँ पे 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाने हैं और इस कंपनी को पूरा बेनिफिट मिल सकता है। कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, ऐसे में ये जो रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है ये कमाल कर सकती है। तो बिल्कुल इस मौके पे खरीदारी सही बनती है क्योंकि स्टॉक काफ़ी अंडर वैल्यू है अभी भी। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। 12 फरवरी को कंपनी डिविडेंड देगी और साथ में कंपनी अपना Q3 के रिजल्ट का ऐलान भी करेगी, तो दोनों चीज़ साथ में होगी। और 12 फरवरी के दिन देखें तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाने जा रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो लगातार बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंपनी ने दिया है, लगातार साल में 2 बार कंपनी डिविडेंड देती है। अगर हम 2017 की बात करें तो यहाँ पे करीब 17% और 1% का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। 2018 की बात तो 11.2% और 2.8% का 2 बार डिविडेंड मिल चुका है। 2019 में देखें तो 7.1 और 7.5% का 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। इसके अलावा 2020 में काफ़ी शानदार करीब 11.8% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और यहाँ पे देखो कि 3.2% का फाइनल डिविडेंड भी मिला है। 2021 की बात करें तो 12.5% का इंटरिम डिविडेंड है और फाइनल डिविडेंड 3.5% का मिला है। 2022 में भी देखें तो 13.1% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 5% का आप देखें तो फाइनल डिविडेंड है। इसके अलावा 2023 में इस बार देखें तो 14% का शानदार रिटर्न दिया है और 4.5% का फाइनल डिविडेंड दिया है। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि लगातार डिविडेंड बढ़ रहा है और ये सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से देखें तो उत्साहवर्धक डिविडेंड दे रही है कंपनी, अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है। तो 2017 के बाद पहली बार काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया 2023 में और इस बार 2024 में आशा करके इससे भी शानदार डिविडेंड कंपनी दे सकती है और रिजल्ट भी बेहतर हो रहा है। वैसे रेवेन्यू देखें तो सितंबर 2022 में 3,529 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में गिर के 2,229 करोड़ तक आया, लेकिन उसके बाद में फिर से बढ़ना शुरू हुआ और सितंबर 2023 में ये 3,114 करोड़ तक पहुंच गया है। आशा करें कि इस बार भी रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ेगा। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2022 में 1,686 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2023 में गिर के देख सकते हो कि 719 करोड़ के आसपास आ गया और अब आप देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार बढ़ा। सितंबर 2023 में यह 1,693 करोड़ तक पहुंच गया है और काफ़ी शानदार है। इस बार प्रॉफिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है, तो इसमें सिर्फ प्राइस भी बढ़ेगी। नेटवर्थ भी बढ़ रहा है। 2019 में 33,666 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 41,714 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे नेटवर्थ बढ़ा और सबसे जो बड़ी बात है इस शानदार तेजी की वजह से इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। अभी देख सकते हो कि रिसेंटली 1,04,237 करोड़ का मार्केट कैप है, तो काफ़ी शानदार तरीके से मार्केट कैप बढ़ चुका है। इसका पी रेशियो 26.74 का है और पीबी रेशियो 2.67 है। इंडस्ट्रीज का पी 21.57 है। डेट टू इक्विटी इसका 0.77 का है। ROE 9.98% है और EPS 3.88 है और डिविडेंड 1.78% का कंपनी दे रही है। बुक वैल्यू इसकी 38.89 की है, फेस वैल्यू 10। तो देखो कि फंडामेंटल्स के काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें, तो बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। अब एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 96 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 88 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। बड़ी गिरावट और हुई तो 78 तक भी जा सकता है स्टॉक। पॉजिटिव माहौल बना तो 113 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 123 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 123 को पार करके फिर 130 तक जाने की संभावना। तो 100 के आसपास अगर स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, यानी 100 को स्तर को नहीं तोड़े, तो आपको इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। अगर 100 से नीचे जाएगा तो गिरावट बड़ी हो सकती है, तो इसमें खरीदारी के लिए आपको मौका तलाशना चाहिए। 2 दिन से 100 को इसने नहीं तोड़ा है। अब
ये आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 100 के ऊपर ही रहेगा तो बिल्कुल एक फ्रेश खरीदारी शुरू होगी और फिर इस बार ये 200 को जल्दी क्रॉस कर लेगा। तो दाव आपको लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।